आज हम महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, लाइट ऑफ एशिया के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है और हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध से जो प्रश्न हैं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो और जहाँ तक सवाल है एस्टेट हिस्ट्री पेपर से, तो इससे तो सवाल बनेंगे ही। हिस्ट्री का पेपर अगर आप रखे हैं एस्टेट में तो आपको महात्मा बुद्ध को बहुत बारीकी से पढ़ना होगा। तो इसे हम पार्ट वाइज बनाएंगे और हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध, इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का प्रकाश कहा जाता है। और ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, प्रवर्तक थे। संस्थापक या प्रवर्तक दोनों कह सकते हैं। और ये एक महान समाज एवं धर्म सुधारक थे जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धर्म सुधार की बात किए थे, समाज सुधार की इन्होंने बात किया था। तो हम देखेंगे कि इनका मूल नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनका जन्म स्थान की बात की जाए तो इनका जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। लुम्बिनी गांव में, लुम्बिनी नामक गांव में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। इनके पिता सुदोधन थे और ये शाक्य कुल के थे, यानी कि महात्मा बुद्ध भी शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। और इनके पिता कपिलवस्तु के राजा थे। इनकी माता का नाम महामाया या माया देवी था और माया देवी की मृत्यु महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गई थी। 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। तब इनके पिताजी यानी कि सुदोधन ने प्रजापति गौतमी से शादी की जो सिद्धार्थ की मौसी थी। और उसी मौसी ने महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया, यानी पोषण किया, पाला पोसा। इसलिए प्रजापति गौतमी को हम महात्मा बुद्ध की धाय माँ कह सकते हैं। और इनका जो विवाह है 16 वर्ष की आयु में, महात्मा बुद्ध की यानी सिद्धार्थ की विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक शाक्य कुलीन कन्या से कर दिया गया, जो अति सुंदर थी। क्योंकि महात्मा बुद्ध का जो मन है सांसारिक जीवन में नहीं लग रहा था, तो इनके पापा ने प्रयास किया कि कम से कम शादी करके देखा जाए कि इसका सांसारिक जीवन में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यानी कि सांसारिक जीवन में मन लगने के लिए महात्मा बुद्ध की शादी जो है बहुत कम अवस्था में कर दी गई। यशोधरा के अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे गोपा, बिंबा, भदछन्ना, ये जो है यशोधरा के अन्य नाम हैं। महात्मा बुद्ध को एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम राहुल था। राहुल का अर्थ एक और बंधन होता है। हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के जीवन पर 4 घटनाओं का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है, जिसके कारण महात्मा बुद्ध गृह का त्याग कर देते हैं। तो हम देखेंगे BRDS यानी कि ब्रीद को ये देखते हैं। तो ब्रीद को देखने के बाद सोचते हैं कि हमारा भी जब हम बुढ़ा होंगे तो ऐसे ही हालत होंगे, ऐसे ही शरीर जर्जर हो जाएगी, बीमार हो जाएगी। फिर ये रोगी को देखते हैं तो रोगी कराह रहा है, दर्द से बीमार है। तो ऐसे स्थिति में इससे भी मन उब जाता है कि ये भी ठीक नहीं है जीवन। फिर इसके बाद मृत को देखते हैं, लाश को देखते हैं कि राम नाम सत्य है कि करते हुए लोग जा रहे हैं। तो इससे भी इनका मन पर जो है प्रभाव पड़ता है कि ये जो संसारिक जीवन है ठीक नहीं है। तब ये सन्यासी को देखते हैं और ये सन्यासी का जो प्रभाव है सबसे अधिक महात्मा बुद्ध पर पड़ता है। यानी कि सन्यासी को देखते हैं, ये हाथ में कटोरा लिए हुए भिक्षाटन कर रहा है और इसका जो ललाट है चमक रहा है और ये बहुत खुश है। तो ऐसे स्थिति में महात्मा बुद्ध का सबसे अधिक प्रभाव सन्यासी का पड़ता है, क्योंकि सन्यासी जो है संसारिक जीवन का त्याग चुका है और अपने आप को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो सन्यासी के जीवन का सबसे अधिक प्रभाव महात्मा बुद्ध के जीवन पर पड़ता है। एक और बात जान लेंगे, जब महात्मा बुद्ध का जन्म
हुआ था उस समय एक जो है साधु ने, एक महात्मा ने भविष्यवाणी किया था कि यह बच्चा यानी कि सिद्धार्थ आगे चल करके एक सन्यासी बनेगा या बहुत पराक्रमी राजा बनेगा। इस तरह की भविष्यवाणी साधु संत के द्वारा की गई थी। अब आगे देखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने एक रात्रि में नाच करती हुई महिलाओं को देखा और देखा कि वो लोग नाच करते करते, नृत्य करते करते विद्रूप अवस्था में सो गई हैं, जैसे तैसे सो गई हैं। तो उनको देख करके इनका संसारिक जीवन से मन उब जाता है और रात्रि में ही ये गृह का त्याग कर देते हैं। उस समय इनकी अवस्था 29 वर्ष की थी। तो गृह त्याग की महात्मा बुद्ध की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से बौद्ध ग्रंथों में जानते हैं। और महात्मा बुद्ध एनोमा नदी के तट पर पहुंचते हैं और एनोमा नदी के पास जाकर के ये बाल मुंडन कराते हैं और कसाय वस्त्र धारण करते हैं। तो एनोमा नदी के तट पर इन्होंने बाल मुंडन कराया और कसाय वस्त्र धारण किया। इसके बाद देंगे इनका जो सारथी है, सारथी का नाम चन्ना था और इनके घोड़ा का नाम कंथक था। ये गृह त्याग के बाद अलार कलाम और रुद्रक राम पुत्र के आश्रम में पहुंचते हैं। जो अलार कलाम है सांख्य दर्शन के आचार्य हुआ करते थे। तो अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र के आश्रम में पहुंचते हैं और ये आश्रम वैशाली जिला में था। आगे देखेंगे फिर जो है महात्मा बुद्ध जो हैं वैशाली से यानी कि अलार कलाम के आश्रम में कुछ दिन तक रहते हैं, यहाँ पर कठिन तपस्या करते हैं। इसके बाद ये यहाँ से त्याग कर देते हैं, यानी कि अलार कलाम का जो आश्रम है उसका त्याग कर देते हैं और त्याग करने के उपरांत उरुवेला पहुँचते हैं। यानी कि उरुवेला जो है गया में था, वहाँ पहुँचते हैं और कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण जो तपस्या पहले से कर रहे होते हैं उन्हीं के साथ तपस्या करते हैं। कुछ दिनों बाद विवाद हो जाता है। विवाद किस मैटर पे होता है? महात्मा बुद्ध जो है यहाँ पर कठिन तपस्या कर रहे थे ब्राह्मणों के साथ, तो ऐसे स्थिति में इनका जो शरीर है जर्जर हो जाता है। तो ये सुजाता से खीर ग्रहण करने लगते हैं और खीर ग्रहण करके जो है तपस्या करने लगते हैं। तो इसको देख करके, खीर ग्रहण को देख करके ये जो 5 ब्राह्मण है कौंडिन्य आदि, ये गुस्सा आ जाते हैं कि ये ढोंगी है, यानी कि महात्मा बुद्ध को ढोंगी बोलते हैं और इनको छोड़ करके सारनाथ चले जाते हैं। और ये जो है उरुवेला निरंजना नदी के किनारे है, जिसको हम फाल्गु नदी भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये रुक जाते हैं, ये नहीं जाते उन लोग साथ और यहीं पर तपस्या करते हैं। यानी कि उरुवेला में ही महात्मा बुद्ध तपस्या करते हैं। उरुवेला गया में है, वहीं पर तपस्या करते हैं। ये जो तपस्या कर रहे थे, तपस्या भंग करने का प्रयास मारदेव के द्वारा किया गया। मारदेव के द्वारा तपस्या भंग करने का प्रयास किया गया। ये जो मारदेव हैं काम देवता हुआ करते थे, काम देवता, काम वासना के देवता थे। तो इनको जो ज्ञान है 6 वर्ष की तपस्या के उपरांत, 6 वर्ष की तपस्या के उपरांत इनको ज्ञान 35 वर्ष की अवस्था में होता है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इन्हें बुद्ध कहा जाता है। और जिस वृक्ष के नीचे यानी पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे, पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे, तो पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। और जिस स्थान पर तपस्या कर रहे थे उस स्थान का नाम बोध गया पड़ा। तो एक बात नोट करेंगे, ये जो बोध गया में पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 600 ईस्वी के आसपास गौड़ के राजा शशांक ने कटवा दिया था। यानी कि जो पीपल का वृक्ष है, गौड़ के राजा शशांक थे, शशांक गौड़ राजा था। गौड़ यानी कि बंगाल का राजा शशांक था, उसी ने जो है इस पीपल के वृक्ष को कटवा दिया था। हम आगे देखें, जब ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को हो जाती है तो अपने पहले 5 साथियों को खोजते हैं और साथियों को खोजने के लिए वे सासाराम होते हुए सारनाथ पहुंचते हैं। और सारनाथ के ऋषि पतन के मिगदाय में अपने 5 साथियों से मुलाकात करते हैं और वहीं पर
पहला उपदेश अपने 5 साथियों को देते हैं, जिसे बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यानी कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश दिया, तो उसमें इन्होंने चतवारी आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। 4 आर्य सत्य का उपदेश यहाँ पर दिया था। जो कौंडिन्य 5 ब्राह्मण थे, 4 आर्य सत्य में आप देखे होंगे दुख वाला जो मैटर है, दुख है, संसार दुखमय है, दुख का कारण है, दुख का उपाय है, ये सब चीज़ें हैं। और बौद्ध संघ में जो प्रवेश है ये सारनाथ से ही शुरू हुआ। यानी कि बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ में प्रवेश, संघ की बात हम कर रहे हैं, बौद्ध संघ में प्रवेश सारनाथ से ही शुरू हुआ। यानी कि प्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश सारनाथ में हुआ। आगे देखेंगे हम कि महात्मा बुद्ध के शिष्य थे आनंद थे, उपाली थे। तो आनंद ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर महिलाओं के लिए भी एक भिक्षुणी संघ बना दिया जाए, यानी महिलाओं को भी बौद्ध धर्म के जो संघ है उसमें शामिल किया जाए। संघ का मतलब कि बौद्ध धर्म के प्रचार करने वाली संस्था। तो आनंद के कहने पर ऐसे महात्मा बुद्ध ने विरोध किया। बोले महात्मा बुद्ध कि अगर महिलाओं को शामिल कर लिया जाए, यानी बौद्ध धर्म को जो प्रचारक होती है भिक्षुणी, अगर भिक्षुणी महिलाओं को बना दिया जाए तो ऐसी स्थिति में बौद्ध धर्म 100 वर्षों से अधिक जीवित नहीं रह सकता है, महात्मा बुद्ध ने कहा था। लेकिन आनंद ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, तो ऐसी स्थिति में महात्मा बुद्ध भी मान गए और आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को भिक्षुणी संघ में शामिल किया, बौद्ध धर्म का प्रचारक बनाया। तो कहने पर महिला भिक्षुणी संघ का निर्माण हुआ। अब देखेंगे कि महिला भिक्षुणी संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला वैशाली की नगरवधु आम्रपाली थी। नगरवधु आम्रपाली, नगरवधु का मतलब वेश्या। हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे बौद्ध धर्म की प्रथम अनुयायी कौन थी, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाली प्रथम अनुयायी। तो बौद्ध धर्म की प्रथम अनुयायी प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी जो महात्मा बुद्ध की मौसी या धाय माँ थी। बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी किसे बनाया महात्मा बुद्ध ने, तो बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी तपस एवं कालिक को महात्मा बुद्ध ने बनाया। और ये तपस और कालिक जो हैं शूद्र थे। इसके बाद हम देखेंगे सबसे अधिक प्रचार, यानी महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार कौशल की राजधानी श्रावस्ती में किए, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक वर्षा काल में निवास, यानी वर्षा काल में निवास कौशल की राजधानी श्रावस्ती में ही किए थे। और कौशल के राजा प्रसेनजीत हुआ करते थे। और अंगुलीमाल की जो घटना है, अंगुलीमाल डाकू के बारे में जो हम पढ़ते हैं, तो अंगुलीमाल के साथ जो घटना हुआ महात्मा बुद्ध के साथ, वो घटना कौशल प्रदेश से जुड़ी हुई है, कौशल महाजन पद से जुड़ा हुआ है। ये घटना कौशल महाजन पद में हुई थी। अब देखेंगे प्रचार का मुख्य केंद्र क्या था, यानी सबसे अधिक प्रचार तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में किए, लेकिन प्रचार का मुख्य केंद्र मगध था। मगध से ही प्रचार हुआ करता था। हम देखेंगे महात्मा बुद्ध के समकालीन राजा कौन थे, शासक कौन थे, तो मगध का शासक बिंबिसार, मगध का शासक अजातशत्रु, ये दोनों बाप बेटे हैं। कौशल नरेश प्रसेनजीत, अवंती का शासक उदयन, ये जो है महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। तो हम देखेंगे ये समकालीन राजाओं में, शासकों में अजातशत्रु जो हैं जैन धर्म को मानता था। और ये जो बाकी हैं तीनों, बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन, ये जो हैं बौद्ध धर्म को मानते थे, यानी महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। और इसमें से नोट करेंगे प्रसेनजीत जो है, प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध के हम उम्र के थे, बराबर उम्र के थे।
इसके बाद हम देखेंगे महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। महात्मा बुद्ध अपना धर्म का प्रचार करते करते उत्तर प्रदेश के कुशीनारा जिले में पहुंचते हैं। कुशीनारा, अब वर्तमान में इसे कुशीनगर के नाम से जानते हैं। और यहीं पर इन्होंने चुंद नामक शूद्र के यहाँ शुकर माधव खाया। शुकर माधव खाया और खाने के उपरांत इन्हें पेचिश हुआ, और पेचिश होने के बाद ये 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। और देखेंगे कि ये जो कुशीनारा है हिरण्यवती नदी के किनारे है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है हिरण्यवती नदी के किनारे कुशीनारा में हुई थी। हम देखेंगे महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश सुभज्ज को दिया। सुभज्ज, अंतिम उपदेश इन्होंने सुभज्ज को दिया, और सुभज्ज को कहाँ पर दिया? कुशीनारा में ही अंतिम उपदेश इन्होंने दिया था। इसके बाद देखेंगे महात्मा बुद्ध की अंत्येष्टि संस्कार मलों के द्वारा की गई थी। जो कुशीनारा में मल रहा करते थे उन्होंने ही महात्मा बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। और इसके उपरांत महात्मा बुद्ध के जो अवशेष थे दाह संस्कार के उपरांत, उसके लिए झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, और महात्मा बुद्ध के अवशेष को 8 भागों में बांट दिया गया। महात्मा बुद्ध के अवशेष को 8 भागों में बांटा गया। तो ये हमारा रहा महात्मा बुद्ध से संबंधित पार्ट 1, और हम जल्द ही पार्ट 2 लेकर के आएंगे। और आप स्टेट की तैयारी मेरे चैनल से ज़रूर करें, क्योंकि हम भी एक +2 टीचर हैं। थैंक यू साथियों।